ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। किरण अब आमना बेगम के कंधे पे रख के तीर चलाएगी और सानिया पे वार करेगी। पहले तो किरण और आमना बेगम किरण को जरून की बीवी की हैसियत दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगी, मगर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब किरण और आमना बेगम उंगली टेढ़ी कर लेंगी और जो काम वो खुद नहीं कर सकी अब सानिया के जरिए जरून से करवाएंगी। और कहानी में तो असल ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब जरून अपने वालिदैन से बच्चा अडॉप्ट करने की बात करेगा। तो बच्चा अडॉप्ट करने की बातें सुनकर एक तरफ जरून का बाप हैरान होगा और जरून से कहेगा, ये क्या कह रहे हो जरून, तुमको बच्चा अडॉप्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई है। तब जरून उनको बताएगा कि सानिया चाहती है। सानिया का नाम सुनते ही जरून की माँ आमना बेगम एकदम से आतिश फिशा की तरह फट जाएंगी और कहेंगी कि अच्छा, तो ये पट्टी तुमको सानिया ने पढ़ाई है, वो तो चाहती ही नहीं कि तुम किरण को बीवी का दर्जा दो, इसीलिए तो ऐसी ऊट पटांग फरमाइशें कर रही है तुमसे। अपनी माँ को सानिया के खिलाफ जहर उगलते देखकर जरून को भी गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ पे नाराज होते हुए कहेगा, क्या हो गया आपको अम्मी, आप क्यों सानिया के इतने खिलाफ हो गई हैं, आपको क्यों सानिया की हर बात से इख्तिलाफ हो रहा है और आपको सानिया की हर बात इतनी बुरी क्यों लग रही है। माँ बेटे को एक दूसरे से उलझते देखकर जरून का बाप मसलियत से काम लेते हो जरून से कहेगा, ठीक है बेटा, अगर तुम बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो तो कर लो। अपने शोहर की बातें सुनकर आमना बेगम की तोपों का रुख इनकी तरफ हो जाएगा और वो अपने शोहर को गुस्से से कहेंगी, क्या हो गया आपको अली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप और कैसी पट्टी पढ़ा रहे हैं मेरे बेटे को, क्यों करेगा जरून अडॉप्ट किसी बच्चे को और क्या जरूरत है उसे किसी और के बच्चे को अपना नाम देने की जब घर में इसकी दूसरी बीवी किरण मौजूद है। जरून को चाहिए कि किरण को इसका जायज हक दे ताकि वो इस घर को वारिस दे सके, मगर जरून इनकी बात मानने से इनकार कर देगा और किरण को बीवी के तौर पर कबूल करने और सानिया की जगह देने के खिलाफ होगा और साफ इनकार कर देगा कि मैं सानिया की जगह किसी को नहीं दे सकता। जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जरून और सानिया के दरमियान इख्तिलाफात और बदगुमानियां खत्म हो रही हैं और दोनों ही इस बात पे बहुत खुश होते हैं, मगर किरण सानिया और जरून को एक साथ खुश देखकर जल जल कर कबाब हो रही होती है। उससे सानिया और जरून की कुर्बतें और मोहब्बतें बर्दाश्त नहीं होती, तो पहले वो आधी रात को फसी को फोन करती है। तो फसी और लाइबा जो सो रहे होते हैं, फसी इस ख्याल से कि कहीं लाइबा ना जाग जाए और उसे किरण से बातें करते देखकर इसका खेल ना बिगाड़ दे, फोन लेकर बाहर चला जाता है। लाइबा भी जाग जाती है मगर अकल की अंधी फसी को फोन पे बातें करते देखकर दोबारा वापस कमरे में आ जाती है, जबकि किरण फसी से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्या सोचा है तुमने सानिया के बारे में। तो फसी उसे कहता है कि अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा, अभी जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो ये कहकर फोन बंद करके वापस आकर सो जाता है, जबकि किरण सारी रात अंगारों पे लौटते हुए गुजारती है और सुबह होते ही सानिया के खिलाफ एक साजिश करती है और वो कपड़े जो सानिया ने किरण को आईना दिखाते हुए अपनी उतरन कहकर दिए थे मुलाजमा को धोने के लिए देती है ताकि आमना बेगम देख लें और सानिया के खिलाफ हो जाए। और वैसे ही होता है। सानिया की उतरन देखकर आमना बेगम आग बगूला होकर जरून पे चढ़ाई करती हैं, उसे खूब डांटती हैं कि सानिया को तो खूब सारी शॉपिंग्स करवाते रहते हो मगर किरण को नहीं। इसलिए एक तो किरण बेचारी सानिया की उतरन पहन रही है और सानिया को भी शर्म नहीं आती कि वो अपनी उतरन किरण को दे रही है, तो जरून भी परेशान हो जाएगा। वो जरून का क्रेडिट कार्ड लेकर किरण को देती है कि किरण जाए और अपने लिए शॉपिंग करे और किरण भी बड़ी चालाकी से लाइबा को अपनी तरफ करने के लिए लाइबा की स्टाइलिंग और ड्रेसिंग की तारीफ करके इसको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है ताकि आमना बेगम के बाद अब लाइबा भी इसकी ढाल बन सके। किरण इस पे बस नहीं करती, वो चुप चुप कर जरून और सानिया की बातें सुनती है और जब सानिया जरून से कहती है कि अब चूंकि वो माँ नहीं बन सकती इसलिए वो चाहती है कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर ले ताकि बच्चे के साथ बिजी होकर वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाए, और सानिया की मोहब्बत में जरून इसकी ये बात भी मान लेता है और अब किरण इसी बात को लेकर आमना बेगम के कान भरेगी और फिर कहानी में तो ट्विस्ट आ ही जाएगा जब जरून बच्चा अडॉप्ट करने की बात करेगा और आमना बेगम हत्ते से उखड़ जाएंगी और सफाकी पे उतर आएंगी और जरून का गुस्सा सानिया पे उतारेंगी और जो काम वो लाख कोशिश के बावजूद जरून से नहीं करवा सकी अब सानिया के जरिए करवाएंगी। सानिया जो अपनी ही सोचों में गुम बैठी होगी और अचानक से आमना बेगम इसके सर पे आ खड़ी होंगी और जहर आलूद और गुस्से से भरे हुए लहजे में सानिया से कहेंगी, जरून तुमसे मोहब्बत करता है और तुम जरून की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो और मोहब्बत के नाम पे इसको ब्लैकमेल कर रही हो और अब इसको बच्चा अडॉप्ट करने पे मजबूर कर रही हो। मगर कान खोल कर सुन लो सानिया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों जरून किसी दूसरे की औलाद को अपना नाम देगा। अगर तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती और तुमको बच्चा ही चाहिए तो जरून से कहो कि वो किरण को इसका जायज हक दे और इसको बीवी की हैसियत से कबूल करे, और मुझे पता है जरून तुम्हारी बात नहीं टालेगा क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम जरून और इसके घर से कितनी
कितनी मोहब्बत करती हो। जब आमना बेगम सानिया से बातें कर रही होंगी तो किरण छुप कर इनको देखेंगी और अपना तीर निशाने पे लगते देखकर बहुत खुश होगी। आमना बेगम तो अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाएंगी, मगर सानिया को एक नए अजाब, एक नए इम्तिहान में डाल देंगी। और जब जरून घर आएगा तो सानिया उससे वही बात करेगी जो आमना बेगम चाहती है और जो आमना बेगम ने सानिया से कही थी। इसीलिए सानिया जरून को मजबूर करेगी कि उसे बच्चा चाहिए, और अगर आंटी और अंकल बच्चे को अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं दे रहे तो आप किरण को बीवी का दर्जा दे दे, ताकि किरण इस घर को एक बच्चा दे। सानिया की ऐसी ऊट पटांग और आउट ऑफ माइंड बातें सुनकर जरून को बहुत गुस्सा आएगा और कहीं ना कहीं वो ये बात समझ भी जाएगा कि जरूर इसकी माँ ने ये बात सानिया से कही है और सानिया को मजबूर किया है कि वो ये बात मुझसे करे और मुझसे अपनी बात मनवा ले। इसीलिए अब जरून सानिया को समझाने की भरपूर कोशिश करेगा और कहेगा, क्यों चाहिए तुमको बच्चा जबकि मुझे नहीं चाहिए? मेरे लिए तुम काफी हो, तो क्या मैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं जो तुमने बच्चा बच्चा की रट लगा रखी है? दूसरी तरफ किरण की बहन सामिया का शौहर माफी तलाफी करके उसे बताने आएगा, तो वहाँ भी किरण पहुँच जाएगी और अपनी माँ और बहन के कान में ये बात डाल देगी कि जब तक कैसर भाई अपना मकान सामिया के नाम नहीं करेंगे, सामिया आपीन के घर नहीं जाएंगी। और अकल से पैदल सामिया और इसकी माँ पहले भी किरण के हाथों जलील होने और इतना नुकसान उठाने के बावजूद किरण की बात पर अमल करेंगी और कैसर से मकान को सामिया के नाम करवाने और कैसर की बहन रिफत की सामिया से माफी की शर्त रख देंगी। तो कैसर जो बच्चे की खबर सुनकर बहुत खुश होगा और हर हाल में सामिया और बच्चे को हासिल करना चाहेगा, वो अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाएगा और उसे मजबूर करेगा कि वो जाए और सामिया से माफी मांगे और साथ ही उसे ये भी बता देगा कि ये मकान सामिया के नाम कर रहा हूँ। तो रिफत जो खुद सामिया को निकलवा कर कैसर के मकान पे कब्जा करने के ख्वाब देख रही होती है, अब जब सामिया की वापसी, इसकी माफी और मकान अपने नाम कराने की बात सुनेगी तो हत्थे से उखड़ जाएगी और कैसर से खूब झगड़ा करके वहाँ से जाते हुए कैसर से कहेगी कि अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अगर मैं मर भी गई तो आपको मेरा मरा हुआ मुंह देखने की भी जरूरत नहीं। रिफत का लालची शोहर उसे समझाने मनाने की भरपूर कोशिश करेगा, मगर रिफत नहीं मानेगी और गुस्से से कहेगी, लानत भेजती हूँ मैं इस घर पे और ऐसे भाई पे। अब देखते हैं कि किरण की लालच और इसकी खुदगर्जी कितने घर उजाड़ती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।